अजमेर से आगरा जा रही साबरमती आगरा फोर्ट सुपरफास्ट ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई। हादसे में आगरा फोर्ट ट्रेन का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गया। इसके अलावा 4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंडल रेल प्रबंधक से लेकर सीनियर रेलवे अधिकारी और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तेज धमाके के कारण ट्रेन में बैठे यात्रियों की नींद भी खुल गई और यात्रियों में हादसे को लेकर घबराहट फैल गई। रेलवे प्रशासन द्वारा मौके पर व्यवस्था कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनानी नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनानी नहीं है। रेस्क्यू चल रहा है और किसी प्रकार की जनानी नहीं। हमारा स्टाफ जीआरपी का और आरपीएफ रेलवे जो भी सारा स्टाफ मौजूद है। सर, सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना ये मिली कि 4 डब्बे पटरी से उतर गए मदार स्टेशन से पहले साबरमती से आगरा जाने वाली ट्रेन का। तो इसमें हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा, हम लोग सब मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू जारी है। गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट, ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर यहाँ? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेल प्रशासन? हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी ये गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है तो वो भी क्या है कि हमारे ओएचई पोर्टल डैमेज है तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है और सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी तो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेस डिले हो गए। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड थोड़ी लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन की यहाँ से साइड चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमन चालू हो गई। सर, बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी। एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं।
सर लेकिन आपको जो स्थिति है आगे की तरफ चला गया, डाइवर्ट हो गया इंजन, तो सर कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं स्थिति बनी होती है कि डाइवर्ट हुआ होगा या फिर नहीं, वो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब एक हैवी और प्लीज आगे होती है थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई और किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? व्हीकल दो रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई है। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, तो उससे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेन राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं, तो सर कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? तो 2 रूट अभी चालू हो गए हैं। तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर करीबन एक जना घायल हुआ था, खाली मामूली हो जाती, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जांच कमेटी भी गठित की? हाँ, हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच करेंगे। सर लेकिन अब तक जैसा आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही किसी की सामने आई होगी सर? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सिग्नल फेलियर आया कि इतना टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। तो ये तो पक्का असर्टेन हुआ, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है, वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है, जयपुर से आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुंच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग जो है वंदे भारत ट्रेन थी, को मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए कोई अन्य सुविधा की गई थी सर? जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी, उसको अजमेर ले जाया गया। अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया, एंड देन फिर उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। नहीं, वंदे भारत ट्रेन का भी मार्ग उसके बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, मैं पता लगते आपको बताऊंगा। ये गाड़ी संख्या 12548 साबरमती से आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी है। इसमें रात को लगभग 1 बजे की बात है, जबकि यहाँ पे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका जो लोकोमोटिव है और 4 कोचेस ये डिरेल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं। एक के पैर में चोट आई है और एक कुछ दर्द, पेट में दर्द की बात है, जो कि संभवतः इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है, और उनको फर्स्ट एड देने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। इसमें अभी आप देख रहे हैं, पहले जिस समय दुर्घटना हुई थी तो 2 लाइनें बाधित थी, जो बाईपास लाइन है, अप लाइन डाउन लाइन दोनों तीनों लाइनें बाधित थी। अभी इस समय बाईपास लाइन और अप लाइन पे यातायात चालू हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी इस पे चालू नहीं हो पाया है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि हमारे राहत कर्मी रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी जितनी भी गाड़ियाँ इस सेक्शन में हेल्ड अप थी, उनमें इलेक्ट्रिक लोको के ऊपर डीजल लोको लगा के उन गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो।